वीर छत्रसाल बुंदेला, मुगलों की धरती पर हिंदू शेर की दहाड़। कल्पना कीजिए 1671 का वो धुंधला सवेरा, जब बुंदेलखंड की पहाड़ियों पर कोहरा घना था। दूर दूर तक मुगल सैनिकों की भारी फौज फैली हुई है। हजारों तलवारें चमक रही हैं, तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही है। औरंगजेब का नाम मात्र का नाम लेते ही दुश्मन कांप उठता था। लेकिन बीच मैदान में खड़ा है एक जवान योद्धा, मात्र 22 वर्ष का, जिसके पास न तो विशाल सेना है न अनगिनत हथियार। उसके साथ हैं सिर्फ 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज। वो छत्रसाल है, बुंदेला राजपूत का वो शेर जिसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। वो चिल्लाता है, मुगलों की गुलामी का अंत आज। और फिर धूल उड़ती है, तलवारें टकराती हैं और इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था एक साम्राज्य का जन्म, एक स्वतंत्र हिंदू राज्य का उदय। छत्रसाल ने मुगलों को धूल चटाई, 52 युद्ध लड़े, सभी जीते और बुंदेलखंड को आजादी का पहला सवेया दिखाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ तलवारों की नहीं, ये है एक योद्धा की जो कवि भी था, संत का शिष्य था और ऐसा राजा था जिसने हीरों की खदानों को जन्म दिया। आइए इस वीर की गाथा में खो जाएं, जहां हर मोड़ पर कोई अनोखा तथ्य आपको चौंका देगा। जन्म का रहस्य, युद्ध भूमि में एक शेर का आगमन। छत्रसाल का जन्म ही एक चमत्कार था, मानो भगवान ने बुंदेलखंड की धरती पर स्वयं एक योद्धा उतारा हो। 4 मई 1649 को मौर पहाड़ी के जंगलों में कछार कछनई गांव के पास एक तंबू में हुआ उनका जन्म। पिता चंपत राय बुंदेला महोबा के वीर सरदार थे, जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जला चुके थे। लाल कुंहरी या सरंधा जैसा कुछ ग्रंथों में उल्लेखित युद्ध के मैदान में ही थी, क्योंकि चंपत राय की सेना औरंगजेब के प्रिय सेनापति अबुल फजल के खिलाफ लड़ रही थी। कल्पना कीजिए, तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें और बीच में एक स्त्री जो गर्भ से ही अपने पुत्र को युद्ध की लय सिखा रही है। लाल कुंवरी ने तंबू में ही छत्रसाल को जन्म दिया और नाम रखा छत्र, अर्थात छत्रधारी, जो राजाओं का प्रतीक है। अनोखा तथ्य, छत्रसाल का जन्म स्थल आज भी तीर्थ जैसा माना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि जन्म के समय आकाश में बिजली चमकी थी और एक शेर की दहाड़ गूंजी, जैसे स्वयं दुर्गा मां ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन खुशी का ये पल लंबा ना चला। मात्र 12 वर्ष की आयु में 1661 में चंपत राय और लाल कुंवरी ने मुगलों से घिरे होने पर जौहर वरीयता दी, आत्मसम्मान से मरना स्वीकार किया। छत्रसाल अनाथ हो गया। वो भागा, जंगलों में छिपा, लेकिन उसके हृदय में पिता की आह और मां की तलवार की यादें जिंदा रहीं। 12 वर्ष की उम्र में ही वो तलवार चलाने, घुड़सवारी और युद्ध नीति में निपुण हो गया। स्वामी नरहरिदेव, वृंदावन के कुलगुरु, ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मुगलों का काल बनोगे। ये बचपन का दर्द ही था जो छत्रसाल को विद्रोही बना गया। वो सोचता, मुगल मेरे माता पिता का खून बहाते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, हिंदुओं को गुलाम बनाते हैं, मैं चुप न रहूंगा। और 22 वर्ष की आयु में 1671 में उसने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया, सिर्फ 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों के साथ। ये संख्या इतनी छोटी थी कि मुगल हंस पड़े, लेकिन छत्रसाल ने साबित कर दिया कि साहस की कोई सीमा नहीं। पहली लड़ाई में ही उन्होंने मुगल फौजदार को हराया और बुंदेलखंड में स्वतंत्रता की लहर दौड़ा दी। विद्रोह की चिंगारी, छोटी सेना बड़ा सपना। 1671 से 1731 तक 82 वर्ष की आयु तक छत्रसाल ने मुगलों से 52 युद्ध लड़े, सभी जीते। ये आंकड़ा ही चौंकाने वाला है। औरंगजेब, जो दक्षिण में शिवाजी से जूझ रहा था, उत्तर में छत्रसाल से त्रस्त हो गया। छत्रसाल की रणनीति अनोखी थी, गुरिल्ला युद्ध। वो पहाड़ियों का सहारा लेता, रात में हमला करता और सुबह गायब। मुगल सेनापति सोचते, ये शेर कहां से आता है। एक अनोखा तथ्य, छत्रसाल की सेना में महिलाएं भी शामिल थीं। उनकी मां की तरह कई योधरियां तलवारें थामती और छत्रसाल उन्हें सम्मान देते थे। वो कहते, स्त्री शक्ति ही राष्ट्र की रीढ़ है। पहली बड़ी जीत 1675 में आई, महोबा की लड़ाई। मुगल फौजदार रोहिल्ला खान ने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। छत्रसाल के पास मात्र 500 योद्धा थे, लेकिन उन्होंने पहाड़ी घाटी का फायदा उठाया, रात में घेराबंदी की, तोपों पर आग लगाई, जैसा कि एक ग्रंथ में वर्णित है, और मुगलों में अफरा तफरी मचा दी।
रोहिल्ला खान मारा गया और छत्रसाल ने महोबा पर कब्जा कर लिया। ये जीत इतनी प्रेरणादायक थी कि आसपास के राजा दतिया, ओरछा, चंदेरी उनके साथ हो गए। छत्रसाल ने महाराजा की उपाधि धारण की और बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। अन्य युद्धों की बात करें, 1680 में कलीक खान के खिलाफ देवगढ़ की घेराबंदी। मुगलों ने किले को घेर लिया, लेकिन छत्रसाल ने भूमिगत सुरंगों से हमला किया। एक अनोखी रणनीति जो आज भी बुंदेलखंड के किलों में देखी जा सकती है। कलीक खान हार गया। फिर 1690 में मुनव्वर खान की फौज पर धूमघाट का युद्ध। यहाँ छत्रसाल ने आश्चर्यजनक चाल चली, नकली पीछे हटने का नाटक किया, मुगलों को जाल में फंसाया और 5000 मुगलों को मार गिराया। सादुरुद्दीन, शेख अनवर, सैयद लतीफ, बहलोल खान, अब्दुस अहमद ये सभी मुगल सेनापति छत्रसाल के हाथों पराजित हुए। एक असामान्य तथ्य जो आपको हैरान कर देगा, छत्रसाल ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन एक बार 1717 में पुरंदर किले की घेराबंदी में फंस गए। मुगल तोपों ने किले को ध्वस्त कर दिया, लेकिन छत्रसाल ने कहा, मेरा राज्य मिट्टी का नहीं, हृदय का है। वो भागे, नई सेना जुटाई और उसी वर्ष मुगलों को बुरी तरह हराया। ये दृढ़ता ही उनकी ताकत थी। आध्यात्मिक योद्धा, तलवार और कलम का स्वामी। छत्रसाल सिर्फ योद्धा नहीं, कवि भी थे। अनोखा तथ्य, वो दुनिया के इकलौते राजा थे जो सिंहासन पर बैठकर भी कविताएं लिखते थे, मुगलों को उखाड़ फेंकने के लिए। उनकी रचना विचार एक महाकाव्य है जिसमें 52 सर्ग हैं। हर सर्ग एक युद्ध की कहानी। वो लिखते, हिंदू राजाओं जागो, मुगल की जंजीरें तोड़ो, स्वराज्य लाओ। बुंदेलखंड में उन्हें कलम और तलवार के धनी कहा जाता है। उन्होंने 82 कवियों को संरक्षण दिया, केशवदास, भूषण जैसे। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा स्वामी प्राणनाथ जी का। छत्रसाल प्राणनाथ जी के शिष्य बने। एक दिन युद्ध से पहले वे गुरु से मिले। प्राणनाथ जी ने अपनी तलवार दी और सिर पर दुपट्टा उड़ाया। कहा, ये तलवार तुम्हें अमर करेगी, तुम्हारी धरती पर हीरे उगेंगे। चमत्कार हुआ, पन्ना में हीरा खदान मिली, जिससे छत्रसाल का राज्य धनवान हो गया। आज पन्ना के हीरे दुनिया प्रसिद्ध हैं। अनोखा तथ्य, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को प्रणामी धर्म अपनाने को कहा, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। छत्रसाल ने कहा, मेरा धर्म तलवार है जो अन्याय से लड़ती है, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी और राज्य में धार्मिक सहिष्णुता फैलाई। मंदिर बने, मस्जिदें बचीं। शिवाजी महाराज से भी उनका गहरा संबंध था। एक स्रोत के अनुसार छत्रसाल ने शिवाजी को पत्र लिखा, महाराज आप दक्षिण के शेर हैं, मैं उत्तर का, मिलकर मुगलों को समाप्त करें। हालांकि प्रत्यक्ष मुलाकात न हुई, लेकिन छत्रसाल की लड़ाई ने औरंगजेब को दोहरी मार दी। औरंगजेब ने कहा, यह बुंदेला शेर मेरी नींद उड़ा देता है। वृद्धावस्था का संकट, बाजीराव का साथ, मस्तानी की कहानी। 82 वर्ष की आयु में भी छत्रसाल लड़ते रहे, लेकिन 1728 में मोहम्मद खां बंगश ने आक्रमण किया। जैतपुर किले की घेराबंदी हुई। छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा, एक काव्यात्मक चीख, बाजीराव मैं गजेंद्र मोक्ष की तरह फंसा हूं, मेरा वंश नाश के कगार पर, आओ मेरी आन बचा लो। बाजीराव आए 25,000 घुड़सवारों के साथ। मालवा की लड़ाई में मुगलों की आपूर्ति काट दी। बंगश हार गया और छत्रसाल मुक्त। कृतज्ञता में छत्रसाल ने राज्य का 1/3 हिस्सा बाजीराव को दे दिया और अनोखा तथ्य, अपनी रखैल रूहानी बाई की पुत्री मस्तानी को बाजीराव की पत्नी बना दिया। मस्तानी सुंदर, नृत्यांगना, योद्धा, लेकिन यह विवाह विवादों का कारण बना। मस्तानी की कहानी बॉलीवुड फिल्मों में अमर है, लेकिन वास्तव में वो छत्रसाल की विरासत का प्रतीक थी, हिंदू मुस्लिम एकता की विरासत। हीरों से सजा राज्य, अमर गाथा। 20 दिसंबर 1731 को छत्रसाल का देहांत हुआ, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्होंने बुंदेलखंड को 52 किलों, मंदिरों और संस्कृति का केंद्र बनाया। चित्रकूट, पन्ना, महोबा सभी उनके नाम पर। अनोखा तथ्य, आज भी प्रणामी समुदाय में छत्रसाल को देवता माना जाता है। सुबह की प्रार्थना में उनका नाम लिया जाता है। राज्य में सुधार लाएं, महिलाओं को शिक्षा, किसानों को सुरक्षा। वो समय से आगे थे।
छत्रसाल की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी शुरुआत से बड़ा इतिहास बनता है। मुगलों को धूल चटाने वाला ये शेर आज भी प्रेरणा है। जय बुंदेल केसरी, जय हिंद।